नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए डिफेंस से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। और आपको MH-60R, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आजकल आपके सामने एक शब्द आपको एक दो दिन से सुनाई दे रहा होगा, INS विक्रांत और MH-60R के बारे में। तो जानते हैं क्यों न्यूज़ अपडेट हो रही है और क्यों लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। और इससे स्वदेशी निर्माण जो हमारा इंडिजीनियस हमारी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसको क्या महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है। तो चलिए, मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। सबसे पहले जान लेते हैं MH-60R। देखिए, अगर अच्छे से समझें इस चीज को कि किस प्रकार MH-60R कहां से इंपोर्ट हुआ और ये स्वदेशी निर्मित जो हमारा विक्रांत है उस पर काम करता है। तो देखिए, MH-60R हेलीकॉप्टर ने INS विक्रांत पर किया है लैंडिंग। ठीक है, आप जैसे कि मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा INS विक्रांत के बारे में बताया गया और MH-60R। देखिए, थोड़ा MH-60R को समझ लीजिए कि MH-60R क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा USA के लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन से खरीदे गए एक उन्नत MH-60R हेलीकॉप्टर ने बुधवार को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर अपना पहला लैंडिंग ऑपरेशन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय सभी देश अपनी जहां पर अपनी मिलिट्री पावर, अपनी जितनी भी डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो यहीं पर हमारा इंडिया अपने देश में ही निर्मित सारी ही अपनी वैल्यू, यानी जो हमारे हथियार हैं उन पर क्या कर रहा है, उन पर और ज्यादा एफर्ट डाल रहा है कि जिससे वह सक्सेसफुल बन सके। तो सितंबर 2022 में एक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कमीशन किया गया विमान वाहक पोत वर्तमान में कोची से उड़ान एकीकरण परीक्षणों से गुजर रहा है, यानी MH-60R। देखिए, कहां से MH-60R आता है तो उसके बारे में समझ लीजिए, USA से। ठीक है, और इसने लैंड किया है कहां पर, INS विक्रांत। अब ये चर्चा में क्यों है तो वो समझिए। MH-60R के परीक्षणों की घोषणा करते हुए नौसेना ने कहा कि यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध और बेड़े की समर्थन क्षमता के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। आपको सभी को मालूम है, पनडुब्बी है ना, चलती है समुद्र में, उनसे कोई हमला ना हो जाए, तो ऐसे हमलों से निपटने के लिए ये जो परीक्षण है ये बहुत ही जरूरी था। रक्षा मंत्रालय ने लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के साथ 2020 में 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। अब कितने आ चुके हैं वो एक बार समझ लेते हैं। अमेरिका में 2021 में 3 हेलीकॉप्टर पहुंचाए गए और अमेरिका में प्रशिक्षण पूरा कर चुके नौसेना के 3 पायलट कोची लौट आए हैं। यानी इनका जो भी पायलट थे, इनकी ट्रेनिंग तक कहां हुई, USA में ही। दूसरे बैच का फिलहाल अमेरिका में प्रशिक्षण चल रहा है, वहीं से ट्रेनिंग होकर और यहां पर हमारे देश में क्या होंगे, ये इनके ऑपरेशनल मोड में रहेंगे। अमेरिका 2025 तक 24 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर लेगा। नए हेलीकॉप्टर वर्तमान में कोची में नौसेना वायु स्टेशन INS गरुड़ में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कब तक, हमारे 2025 तक सारे जो हेलीकॉप्टर हैं वो इंडिया में आ जाएंगे एज ट्रेनिंग के साथ। अब MH-60R है क्या? देखिए, MH-60R दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टरों में से एक है और इसे फ्रिगेट, विध्वंसक और विमान वाहक से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए उन्नत विशेषताएं हैं और यह नौसेना द्वारा निगरानी और खोज बचाव कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रिटिश बेसलैंड सीकिंग पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े की जगह लेगा। पहले हमारे यहाँ जो ब्रिटिश सीकिंग वाले चलते थे हेलीकॉप्टर, उनकी जगह ले गए, जिससे पनडुब्बी रोधी भी हमारे हेलीकॉप्टर बन सके। तो उम्मीद करता हूँ MH-60R से रिलेटेड जानकारी और INS विक्रांत का क्या कॉम्बिनेशन था, कैसे सफल लैंडिंग हुई, और इसके पीछे जो रीजन है कि ये पहले प्रशिक्षण लेते हैं और पायलट सारे अमेरिका में ट्रेनिंग लेके बाद में इसको लैंड करके कोची पर लाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी एक क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।